अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ड्रामा सीरियल तपिश की बेसमें किस्त में कहानी एक इंतहाई सनसनीखेज और जज्बाती मोड़ लेने वाली है। इस किस्त की तमाम तर तवज्जो शाज़िर के बढ़ते हुए जुनून, शिफा के लिए उसकी दिल में जागती मोहब्बत, मुआज के साथ शिफा की कमिटमेंट और आहिस्ता आहिस्ता सामने आने वाली तल्ख सच्चाइयों पर होगी। शाज़िर अब सिर्फ दिल ही दिल में शिफा को पसंद करने तक महदूद नहीं रहा, बल्कि वो शिफा की जिंदगी में ज़बरदस्ती अपनी जगह बनाने के लिए हालात को अपने हक में मोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करता है। शाज़िर और शिफा के दरमियान बढ़ता हुआ तनाव किस्त का आगाज शाज़िर और शिफा की एक ऐसी मुलाकात से होता है जहां दोनों के दरमियान एक उनकही जज्बाती कशीदगी और दबाव साफ महसूस होता है। शाज़िर अगरचे अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके अल्फाज और रवैये से वाज़े ज़ाहिर होता है कि वो शिफा को सिर्फ एक दोस्त की नज़र से नहीं देख रहा। शिफा उसे बार बार बावर कराने की कोशिश करती है कि उसकी जिंदगी में मुआज की अहमियत सबसे ज्यादा है। यही बात शाहज़ीर के लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे बन जाती है। वो शिफा से बराह रास्त मोहब्बत का इजहार करने के बजाय उसके सब्र और जज्बात को आजमाना शुरू कर देता है। शाहज़ीर के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या शिफा वाकई मुआज से सच्ची मोहब्बत करती है या सिर्फ रिश्ते की मजबूरी के तहत उसके साथ जुड़ी हुई है। नरमीन को मोहरा बनाने की शाहज़ीर की खतरनाक हिकमत अमली। अब शाहज़ीर एक इंतहाई शातराना खेल खेलता है और उसका मरकज बनती है नरमीन। नरमीन शाहज़ीर को दिल से पसंद करती है और शाहज़ीर इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। वो नरमीन के जज्बात की कदर करने के बजाय उसे एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करता है ताकि शिफा के दिल में हसद पैदा की जा सके। वो जानबूझकर नरमीन को अपने करीब रखता है, उससे गुफ्तगू करता है और ऐसा तासुर देता है जैसे नरमीन उसकी ज़िंदगी में बहुत अहम हो। लेकिन असल में शाहज़ीर की नज़र नरमीन पर नहीं, बल्कि सिर्फ शिफा के तासुरात और रद्द अमल पर होती है। जब शिफा इन दोनों को एक साथ देखती है तो उसके चेहरे पर आने वाली जरा सी तब्दीली शाज़िर को मजीद हौसला देती है। उसे लगता है कि उसकी चाल कारगर साबित हो रही है। ताहम शिफा अपने जज्बात को जाहिर करने के बजाय खुद पर मजीद जब्त कायम रखने की कोशिश करती है। शिफा की जज्बाती कशमकश और उलझन, शिफा के लिए हालात दिन ब दिन मुश्किल होते जा रहे हैं। एक तरफ मुआज है जिसके साथ वो अपनी आने वाली जिंदगी जोड़ने का फैसला कर चुकी है, दूसरी तरफ शाज़िर है जो हर गुजरते दिन के साथ उसकी जज्बाती दुनिया में ज़बरदस्ती दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। शिफा शाज़िर की कुछ बातों से परेशान ज़रूर होती है, लेकिन वो खुद को बार बार याद दिलाती है कि मुआज ही उसका होने वाला शौहर है और उसे अपने रिश्ते के साथ पूरी तरह मुखलिस रहना है। शिफा शाज़िर से फासला बरकरार रखने की कोशिश करती है, मगर यही फासला शाज़िर के जुनून को और हवा देता है। शाज़िर को पहली बार ये खौफ सताने लगता है कि अगर शिफा उससे दूर हो गई तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगा, और इसी डर के तहत उसके फैसले मजीद जल्दबाजी वाले और खतरनाक होने लगते हैं। मुआज का बढ़ता हुआ शक और पहली झड़प। मुआज अभी तक शाज़िर और शिफा के दरमियान चलने वाली इस अंदरूनी कशमकश से बेखबर था, लेकिन किस्ते 20 में उसकी बारीक बीन नजरें सब कुछ नोट करने लगती हैं। मुआज महसूस करता है कि शाज़िर की शिफा में दिलचस्पी आम दोस्ती से हटकर है। पहले तो वो उसे दोस्त का ख्याल समझकर नज़रअंदाज करता है, लेकिन जब ये सिलसिला बार बार दोहराया जाता है तो उसके जहन में सवालात जन्म लेते हैं। मुआज शिफा से सीधा सवाल करने के बजाय पहले शाज़िर की हरकत और सकनात पर नजर रखता है। शाज़िर भी मुआज की निगाहों को भांप लेता है, जिससे ये खेल और भी खतरनाक हो जाता है। शाज़िर जानता है कि अगर मुआज को उसकी नीयत का इल्म हो गया तो ना सिर्फ दोस्ती टूटेगी बल्कि शिफा भी उससे दूर हो जाएगी। इसी असना में मुआज शाज़िर को गैर मुस्तकीम तौर पर खबरदार करता है कि वो शिफा की जिंदगी में हद से ज्यादा दिलचस्पी ना ले। शाज़िर पहले तो बात को मजाक में टालने की कोशिश करता है, लेकिन जब मुआज का लहजा सख्त होता है तो माहौल मुकद्दर हो जाता है। दोनों के दरमियान बहस और तकरार होती है। मुआज के जाने के बाद शाज़िर का असली गुस्सा और कड़हन बाहर आती है। उसे लगता है कि मुआज के पास वो सब कुछ है जो उसकी हसरत है, शिफा का एतमा और उसका प्यार। यही हसद शाज़िर को मजीद तंदोतेज बना देता है। नरमीन का टूटता हुआ दिल और सच्चाई का इंकशाफ। दूसरी तरफ नरमीन को भी आहिस्ता आहिस्ता महसूस होने लगता है कि शाज़िर के रवैये में एक बनावट है। उसे समझ आने लगता है कि शाज़िर उसके साथ सिर्फ तभी अच्छा रवैया रखता है जब शिफा आसपास मौजूद हो। नरमीन जब शाज़िर से सामने बैठकर सवाल करती है तो शाज़िर उलझन का शिकार हो जाता है। नरमीन को पहली बार शक होता है कि शाज़िर के दिल में किसी और की मोहब्बत बस चुकी है। जब नरमीन उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछती है, क्या तुम कभी मुझे देखते भी हो, तो शाज़िर के पास कोई जवाब नहीं होता। नरमीन नम आंखों के साथ उससे कहती है कि शाज़िर ने सिर्फ शिफा को जलाने के लिए उसके जज्बात का खेल बनाया। शाज़िर की खामोशी नरमीन के शक को यकीन में बदल देती है।
नरमीन का दिल टूट जाता है। वो शाहज़ेर से कहती है, मोहब्बत अगर सच्ची है तो उसे हासिल करने के लिए किसी बेकसूर को मोहरा मत बनाओ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। पहली बार शाहज़ेर को एहसास होता है कि उसकी चालबाजी सिर्फ शिफा और मास तक महदूद नहीं रही, बल्कि उससे नरमीन का दिल भी बुरी तरह दुखा है। घर का माहौल और गलतफहमियों की दीवार, मास सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए शिफा को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में दोनों के दरमियान एक जज्बाती फासला कायम होने लगता है। शिफा चाहती है कि मास उस पर बिला मशरूत एतमाद करे। मास चाहता है कि शिफा उससे हर बात खुलकर शेयर करे। शाज़ीर के लिए शिफा की ये बात इंतहाई तकलीफदेह साबित होती है। वो निढाल होकर शिफा से पूछता है, अगर मास तुम्हारी जिंदगी में ना होता तो क्या तुम कभी मुझे कबूल करती? शिफा इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती और बिल्कुल खामोश हो जाती है। शाज़ीर इसी खामोशी को अपनी आखिरी उम्मीद समझ बैठता है। ये लम्हा शाज़ीर के किरदार को एक और भी खतरनाक और जुनूनी सिमत में ले जाता है। क्लाइमेक्स सीन, मुआज़, शाज़ीर और शिफा का टकराव। किस्त के बिल्कुल आखिरी मनाजिर में मुआज़ को नरमैन के जरिए कुछ ऐसी बातें मालूम होती हैं जो शाज़ीर के तमाम अज़ाइम को बेनकाब कर देती हैं। मुआज़ को समझ आ जाता है कि शाज़ीर का शिफा के करीब आना कोई इत्तेफाकी बात नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। मुआज़ गुस्से में शाज़ीर से बात करने निकलता है, लेकिन रास्ते में उसे एक ऐसा मंजर दिखाई देता है जो उसके कदम रोक लेता है। वो दूर से शिफा और शाज़ीर को एक जगह मौजूद देखता है। शिफा असल में शाज़ीर को रोकने और समझाने आई थी, लेकिन मुआज़ के लिए इस मंजर के मानी बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। शाज़ीर शिफा से कह रहा होता है, आज मुझे तुमसे जवाब चाहिए। दोनों की नीयत खराब नहीं होती, लेकिन गलतफहमियों और बेएतमादी की वजह से उनके दरमियान दूरियां बढ़ने लगती हैं, और शाहज़ेर इसी फासले का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। वो शिफा को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल और मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और ऐसी सूरत हाल पैदा करता है जिससे मुआज़ को लगे कि शिफा इससे कुछ छुपा रही है। शिफा जब मुआज़ को वजाहत देने की कोशिश करती है तो मुआज़ के कड़े सवालात उसे आपदीदा कर देते हैं। शिफा को दुख होता है कि जिस शख्स से वो अपनी ज़िंदगी जोड़ने जा रही है वही उस पर पूरा भरोसा नहीं कर रहा। दूरतर से इस सूरत हाल को देखकर शाहज़ीर समझता है कि इसका तीर निशाने पर लगा है, लेकिन वो शिफा के वफादार किरदार को समझने में गलती कर जाता है। शिफा की दो टोक तंबीह और शाहज़ीर का आखिरी सवाल किस्त के क्लाइमेक्स के करीब शिफा शाहज़ीर के सामने इंतहाई सख्त हदबंदी कायम कर देती है। वो उसे साफ अल्फाज में समझाती है कि अगर वो वाकई इसकी इज्जत करता है तो उसे मुआज़ और इसके रिश्ते के दरमियान हरगिज़ नहीं आना चाहिए। शिफा कहती है, शाहज़ीर, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुकी हूँ। शाहज़ीर एक कदम आगे बढ़कर कहता है, नहीं शिफा, आज तुम्हें बताना होगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है भी या नहीं। तकल्लुम के दौरान शाहज़ीर की नज़रें अचानक दूर खड़े मास पर पड़ती हैं और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। शिफा भी पलट कर देखती है। सामने मास खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर शदीद बरहमी और आंखों में सवाल होते हैं। मास सीधा शाहज़ीर के सामने आकर खड़ा होता है और पुरसुकून मगर खतरनाक लहजे में सिर्फ इतना कहता है, अब जवाब मुझे चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या मास अब शाहज़ीर के साथ अपनी सालों पुरानी दोस्ती ख़त्म कर देगा? क्या शिफा मास को ये यकीन दिला पाएगी कि वो बेकसूर है, या शाहज़ीर की ये चाल उन दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी? आपकी इस बारे में क्या पेशीन गोई है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये तफसीली वीडियो और तज्ज़िया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलें। मिलते हैं अगली किस्त के रिव्यू के साथ।